आईआईटी जेईई की एग्जामिनेशन इतनी ज्यादा टफ भी नहीं होती है। आप नॉर्मली 90 मार्क्स लेकर आओगे तो भी भैया अच्छे खासे परसेंटाइल बना लोगे। 80 परसेंटाइल के अबव यहां पर आपकी गाड़ी चली जाएगी। और कल को अगर आप मान लो 150 नंबर भी लेकर आ जाते हो ना टोटल 300 मार्क्स में से, तो भी आप लोगों को अच्छे खासे परसेंटाइल मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज आप लोग को दिमाग में बिठा के रखनी है कि आईआईटी जेईई की एग्जामिनेशन ऐसे एग्जामिनेशन नहीं होती है जहां बहुत सारा पढ़ना पड़ता है और बहुत सारा स्कोर करना पड़ता है। अगर अभी सब कुछ पढ़ लोगे तो भैया कॉलेज में जाके क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जेईई की एग्जामिनेशन एक ऐसी एग्जामिनेशन होती है जो कि होती है लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन, जहां कम मार्क्स लाकर भी आप अच्छे कॉलेजेस को अचीव कर सकते हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल गुरु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट्री। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि भाई ये वीडियो जो बना के रखा हुआ है वो इसलिए बना के रखा हुआ है कि अगर ये एक लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन है तो ऑब्वियस बात है जितने भी बच्चे यहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको ऐसा लगता है कि भैया जेईई हमसे निकलना पॉसिबल नहीं है, तो वो इस डर को अपने मन से निकाल दे। जेईई वो लोग भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। कैसे क्लियर कर सकते हैं? आप लोगों के लिए 20 दिन का एक बहुत ही सिंपल सा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स निकाला गया है फॉर केमिस्ट्री, जहां पर आपको इस कोर्स का नाम मिलेगा पीडीपी, जिसका मतलब होता है पर डे प्रैक्टिस। 20 दिनों तक पर डे प्रैक्टिस करनी है और इस प्रैक्टिस में अगर आप लोग 15 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो इस बात की मेरी गारंटी होती है कि भैया 15 क्वेश्चन भी बिल्कुल सही करना कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ में, तो भैया 15x4 आपके पास में टोटल 60 मार्क्स हो जाएंगे। और भैया अगर एक सब्जेक्ट में ही आपको 60 नंबर आ गए तो अगर आप सोच के चलो कि भैया फिजिक्स में 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर देते हो तो 60 प्लस आपके पास में 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर दिए, 40 मार्क्स हो गए, 100 नंबर तो आपके यहीं पर बन जाएंगे। 10 क्वेश्चन मैथ्स में से भी लेकर चलो तो 140 मार्क्स तो आप यहां पर भी लेकर आ जाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं ज्यादा नहीं यहां पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं सही पढ़ना है, या बोला जाए जेईई के एग्जाम में सही सही पढ़ना है और उस तरह से आप स्कोर कर सकते हो। और अगर आप नहीं करके 10-10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो ना तो 10 क्वेश्चन के 40 मार्क्स और 40 मार्क्स हो जाएंगे और 30 क्वेश्चन के 120 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब भैया चांदी ही चांदी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं कि भाई हम लोग यहां पर करने क्या वाले हैं। जेईई की इस प्रिपरेशन में हम लोग यहां पढ़ेंगे टोटल 20 टॉपिक्स को। और थंबनेल लेकर आए हो ना तो वहां पर मैंने कुछ किताबें भी बता के रखी हुई है कि कौन सी किताबें रहेंगी वो भी मैं भी बताऊंगा। बट हम लोग देख लेते कि हम लोग 20 दिन के इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन 101% की गारंटी होती है। स्टोइकियोमेट्री में से पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल सा। उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहां पर अब जो ट्रेंड बना हुआ है पिछले 2 से 3 सालों में, जहां पर आप लोग को कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भयंकर की थ्योरी नहीं पूछी जाती है, तो कंफर्म रूप से एक 4 नंबर या बोला जाए एक क्वेश्चन यहां पर आता है जो कि आप बिल्कुल सही कर ही लोगे। बहुत ही बच्चों जैसा क्वेश्चन है। फिर आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर और ये दो चैप्टर जो होते हैं, ये दोनों को दोनों ही आपके पास में बेस चैप्टर होते हैं, क्योंकि इन दोनों से ही आप लोग यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एस एंड पी ब्लॉक पढ़ सकते हो, उनके स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो। और पी ब्लॉक में कंफर्म रूप से सल्फर और फास्फोरस के स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक में से पूछा जा रहा है, तो वो भी यहां से करा जा सकता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ट्रेंड वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो कि उसकी एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और साथ ही साथ में जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। सो यहां से भी नंबर स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से बात करोगे तो डी एंड एफ ब्लॉक में से पोटेशियम परमैग्नेट और साथ ही साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और हाल फिलहाल में देखा गया है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ये मिक्स्ड मेटल या फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास में आप पूछे जाते हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। सिंपल सा कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लिया जाता है, तो इजी चैप्टर है, आसानी से कवर कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली आप लोगों को आइसोमेरिज्म के बारे में या फिर आपके आईयूपीएसी नेम या फिर जो इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह होती है ना, तो उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन स्कोरिंग चैप्टर है, आसानी से स्कोर कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स आजकल फॉर्मूला बेस्ड हो गया है, बहुत ज्यादा क्रूशियल क्वेश्चन यहां पर नहीं पूछे जाते हैं, तो ये भी अब स्कोर करना इजी है। इक्विलिब्रियम में फॉर्मूले थोड़े ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना जरूरी होता है। गैसियस स्टेट में भी बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आपके पास से पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग कवर कर सकते हैं। नाउ बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट और लिक्विड सॉल्यूशन। दोनों ऐसे चैप्टर होते हैं
हैं जहां पर आपके पास में न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी इजी रहेगा। फिर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां से आपके पास में कई बार सीधा सीधा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ईएमएफ वगैरह फाइंड आउट करो, जो कि बहुत 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 ही इजी रहता है। तो अगेन 4 नंबर कमाने का बहुत ही अच्छा यहां पर आपके पास चांस है। केमिकल काइनेटिक्स, जहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है, बस ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपने यहां पर प्रैक्टिस कर लिए तो गाड़ी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। जीओसी और हाइड्रोकार्बन के अंदर अब यहां से आपका चालू होगा कि यहां थोड़ा सा आइसोमेरिक्स का कॉन्सेप्ट या जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इफेक्ट होते हैं और जो केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, यहां थोड़ा सा पढ़ना रहेगा। यहां अच्छे से बेस बना लोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही साथ में एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है जहां पे जीओसी से आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में बता के रखा हुआ है कि भाई कितनी सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग पूछी गई है यहां पे जेडब्ल्यू और नीट के एग्जामिनेशन में। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम लोग हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स की। तो यहां से आपका कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होगा और ये जो आपके पास में हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, इन सभी के अंदर कुछ ऐसे नेमिंग रिएक्शंस होती हैं जो हर साल रिपीटेडली पूछी जा रही है। सिर्फ उस पे फोकस करके भी आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छा कर सकते हो। और बार बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जेडब्ल्यू के एग्जामिनेशन आप लोगों को, सामने वाले को कुछ प्रूफ करके नहीं देना है कि मैं बहुत ही टैलेंटेड इंसान हूं। आपके लिए ये एग्जामिनेशन एक्चुअल में एक ऐसी एग्जामिनेशन है जिससे आप लोग कॉलेज को अचीव कर सकते हो। तो कॉलेज में जाने के लिए या वहां एडमिशन पाने के लिए आप लोग इस एग्जाम को दे रहे हो और इसी वजह से ये एक लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन होती है। फिर बात कर लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स। आजकल जो जेडब्ल्यू का ट्रेंड बना हुआ है, तो पीसीएम वाला होने की वजह से यहां मैथमेटिक्स वाले बच्चों को कहीं ना कहीं अगर उलझाने की बात आती है तो वो उलझाना यहां बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स में आता है। क्योंकि यार देखो, नीट वाले बच्चे तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, पर जो ये अपने जेडब्ल्यू वाले होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इसको बिल्कुल हवा में लेते हैं। फिर बात करते हैं लास्ट में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की। तो ये भी आपके पास में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। तो 20 दिन तक लगातार हम लोग पढ़ेंगे इन सभी को, साथ ही साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे और इससे रिलेटेड जो नोट्स वगैरह रहेंगे वो भी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग हमारे उस मुद्दे के ऊपर जिस मुद्दे के लिए आप लोगों ने ये वीडियो देखा था कि कौन कौन सी ऐसी बुक रहेगी जो कि आपकी रेफरेंस बुक रहेगी। और ध्यान रखना, ये जो 20 दिन का कोर्स रहेगा, इस 20 दिन के कोर्स में भी मैं उन्हीं बुक्स का रेफरेंस लेने वाला हूं। क्योंकि देखो, दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं होता। जैसे हर फूड ब्लॉगर के आप वीडियो में देखते हो कि हर दुकान वाला बोलता है मेरा सीक्रेट मसाला है, तो भैया सीक्रेट मसाले जैसी कोई चीज होती नहीं है। उसी तरह से अगर कोई यहाँ पे बड़े बड़े फैकल्टी आके ये बोल देते हैं कि अरे भैया हम लोग तो बिल्कुल अलग ही कोर्स डिजाइन करके रखा हुआ है, सारे क्वेश्चन हमने हाथों से लिख के रखे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी यही होती है कि हर कोई फैकल्टी जिसको मालूम है वो सिर्फ करते क्या है, इधर उधर के जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पब्लिकेशंस होते हैं उन्हीं के क्वेश्चंस को मर्ज कर लेते हैं और कुछ ज्यादा टैलेंटेड लोग जो होते हैं उसके क्वेश्चन के कुछ डाटा को, कुछ वर्डिंग्स को बदल देते हैं। अदरवाइज वो कुछ नया काम नहीं करते हैं, सो वो लोग भी बुक्स रेफरेंस करते हैं। बस बात ये रहती है कि वो लोग बोलते हैं कि मैंने क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं, ये मेरा स्पेशल क्वेश्चन है, और यहां पर मैं सच बोल देता हूं कि मेरा स्पेशल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चंस बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरा यहां पर मकसद यह है कि मैं यहां पर आपको सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं रेफरेंस बुक में, तो सबसे पहले आपको 2 रेफरेंस बुक यूज करनी है। वो यूज करनी है आपको जेडब्ल्यू मेंस के लिए जो पीवाई की होते हैं, और दूसरी किताब रहती है आपके पास में नीट की। और जेडब्ल्यू और नीट दोनों को आप लोग इसलिए लगाओ क्योंकि अगर आप लोग मेरे वीडियो देखोगे, आप चैनल में विजिट कर सकते हो, वहां पे मैंने वीडियो बना के रखे हैं। हर लेक्चर के पहले मैं कंपैरिजन दिखाता हूं कि सेम क्वेश्चन जो होता है किस प्रकार से जेडब्ल्यू और नीट में इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है। सो जेडब्ल्यू और नीट दोनों के ही क्वेश्चन आपको यहां पर लगाने रहेंगे, तो पीवाईक्यू लेते हुए चलो। और अगर आपका लेवल बिगिनर है, ठीक है, आपको इतना ज्यादा नहीं आता है, आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हैं, तो बिगिनर लेवल के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है आपके पास में एनसीईआरटी इन फिंगर टिप्स। तो बिल्कुल छोटे से बड़े लेवल की तरफ ये किताब जाती है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। अगर इसको भी रेफर कर लिया तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगेन बोल रहा हूं, जेडब्ल्यू के एग्जामिनेशन लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन है। बहुत ज्यादा नंबर लाने के लिए पागल ही मत हो जाना, ठीक है। ठीक है, बशर्ते आपको कुछ ज्यादा परसेंटाइल बनाने हो, 99 परसेंटाइल बनाने हो, ठीक, तो ये कहानी होती है। अब देखो, अगर मैं
स्ट्रीम वाइज बात कर लेता हूं कि भैया केमिस्ट्री हम कहां से पढ़ते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए दो बुक सबसे अच्छी रहेगी। एक आपके पास में यहां पर रहेगी बालाजी पब्लिकेशन की फिजिकल केमिस्ट्री, नरेंद्र अवस्थी के द्वारा लिखी गई किताब है और अच्छी किताब है। इसके अंदर भी आपको अच्छे खासे कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म के जो कॉन्सेप्ट होते हैं। दूसरी जो वन ऑफ द फेवरेट बुक होती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, आरसी मुखर्जी, हर किसी के मुंह से आपने सुन के रखा हुआ है। क्वेश्चन का लेवल दोनों में अच्छा है और अच्छा इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये लोग ग्राउंड लेवल से ही धीरे धीरे करके अप लेवल पर जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री की दो बुक आपके पास में रहेगी जिसको आप पढ़ के अच्छा खासा रेफरेंस यहां से ले सकते हो। इसके अलावा बात करता हूं मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो पहली बुक आप लोगों ने नाम सुन के रखा होगा जेडी ली। अच्छे कॉन्सेप्ट बताते हैं, इजी कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्वेश्चन का लेवल आप यहां बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा हाई नहीं रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े कम ही होते हैं इसके अंदर, बट हाँ स्टिल ये जो आपके पास में जेडीली होती है सफिशिएंट बुक होती है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के लिए। नाउ दूसरा अगर आप बुक रिफर करना चाहते हो विद क्वेश्चंस तो आप यहां पर अगेन बालाजी पब्लिकेशन की बुक यूज कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना यार, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर देख लो, मेरे व्यूज देख लो, तो इतने कम सब्सक्राइबर इतने कम व्यूज पर तो ऑब्वियस बात है कि मेरे को कोई पेड प्रमोशन तो मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो मत सोचना कि भैया पेड प्रमोशन कर रहे हैं, किताबों को दिखा रहे हैं। जो रियलिटी है वो रियलिटी में बता रहा हूं। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इधर प्रमोट करूं उधर प्रमोट करूं। जो किताब वाकई में अच्छी है तुम लोगों के लिए फायदेमंद है उसको मैं बता रहा हूं। तो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये रहेगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बिल्कुल ओल्ड फैशन बंदा हूं। इसी वजह से मैं हमेशा जो बुक यूज करता हूं वो करता हूं सोलोमन, जो कि आप देख सकते हो ये ओल्ड एडिशन है, नया एडिशन नहीं अभी इसका आ रहा है। नया एडिशन में इंडियन ऑथर भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, पर मैं इसका पुराना एडिशन ही रेफर करता हूं जहां पर सारा कुछ फॉरेन ऑथर ने लिख कर रखा हुआ है। तो जीओसी के लिए मैं ये बुक रेफर करता हूं। इसके अलावा एक और मेरी खास सीक्रेट बुक भी है जो कि मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा, मेरे जो केमिस्ट्री बुक्स के कलेक्शन है उसके ऊपर तो आपको दिखाऊंगा। वहां से भी मैं काफी ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेफरेंस लेता हूं, बट ये किताब भी काफी ज्यादा अच्छी है। और सेकेंड चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस ज्यादा मांगती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। तो अभी अभी ये नई बुक मैंने देखी थी, ये जीआरबी पब्लिकेशन की बुक्स है। तो ये जीआरबी पब्लिकेशन की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है इसको भी हम लोग एज अ प्रैक्टिस सेट यूज कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा इसको सॉल्व करो। तो ये सारी किताबें हैं जिसको आप लोग एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो और इस किताबों के रेफरेंस के थ्रू आप लोग यहाँ पे हम मिलके जेईई के एग्जामिनेशन को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और अभी भी जो आपका 20 दिन का कोर्स होगा उसके अंदर इन्हीं सारे रेफरेंस बुक्स को यहाँ पे यूज करके रखा गया है। तो बस टेंशन नहीं लेना है, जुड़ जाना है साथ में। 20 दिन का कोर्स है भैया, 20 दिन आपको रोज लेक्चर मिलेंगे। रोज रात को एक बार आप जहां तक होगा मैं 9 बजे या 10 बजे से लेक्चर डालूंगा, क्योंकि तब तक आप लोग खाना वाना खाकर आराम से बैठ जाओगे, ज्यादा कुछ करना नहीं है। बस उस तो लेक्चर वगैरह आप देखते चले जाओ, साथ ही साथ में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो मैं बता दूंगा, लिंक अवेलेबल करवा दूंगा कि कहां कहां पर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे और कहां कहां पर मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना है, जुड़ जाना है मेरे साथ में और करनी है जेईई 2024 की प्रिपरेशन। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ में मैं मिलूंगा अब आपको अपने फर्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।